हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे जब सड़क पर उतरे सिंधिया, नाथ हुए अनाथ। देखिए बहुत सारी बातें हैं और एक बार फिर ये आज बात इतने वक्त बाद निकली और इसलिए भी क्योंकि जब प्रतिक्रियाएं आती हैं, जब मिस किया जाता है किसी अपने को, तो इस तरह की प्रतिक्रिया आती हैं। पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जिनकी गिनती लोगों के दिलों में राज करने वाले राजनेता की होती है। समृद्ध राजनीतिक विरासत और साफ सुथरी छवि वाले सिंधिया के नाम का सहारा लेकर कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी। कांग्रेस को सिंधिया के चेहरे का फायदा मिला। सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल इलाके से कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, लेकिन जब बारी सीएम की आई तो सिंधिया पीछे कर दिए गए और सीएम बने कमलनाथ। उस पर एक जुमला चला, छोकरो दिखाकर डोकरो ब्याह दियो। लेकिन महाराज की उपेक्षा यहीं तक सीमित न रही। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो वादे कर सत्ता में आई थी, उनमें किसान कर्ज माफी प्रमुख थी। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा कर रखा था कि वो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस इससे मुकरने लगी। उस पर सिंधिया ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी। मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। सिंधिया की ये नाराजगी किसानों के लिए थी। वो किसानों की आवाज उठा रहे थे, पार्टी को अपना वादा याद दिला रहे थे, लेकिन सिंहासन पर आसीन कमलनाथ को शायद अब न किसानों से किया गया वादा याद था और न ही सिंधिया की ताकत का अंदाजा था। वो सिंधिया को ये कहकर अपमानित कर रहे थे कि उन्हें जब सड़क पर उतरना हो उतर जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। इस दौरान कई बार सिंधिया की नाराजगी से कमलनाथ की विदाई के संकेत मिलने लगे, लेकिन कमलनाथ सत्ता के अहंकार में ऐसे चूर थे कि वो अपनी सरकार को गिराने की चुनौती देने लगे। हम तो नहीं गिराएंगे, लेकिन जिस ढंग से माहौल बन रहा है, अब सीएम के साथ साथ सुपर सीएम भी है, भाई मुख्यमंत्रियों की सरकार है। कौन आदेश दे रहा है समझ में नहीं आ रहा। मंत्री विधानसभा में जवाब देते हैं तो एक बाहर से डांट देते हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि विश्वास प्रस्ताव आज ही हो जाए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये बात एक दफा सिद्ध करनी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। फिर क्या था, शेर कहाँ दुश्मन की दहाड़ सुनकर चुप बैठता है। सियासत के शेर कहे जाने वाले सिंधिया उठ खड़े हुए। मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली तक हलचल मच गई। सिंधिया समर्थक 2 दर्जन विधायक लापता हो गए और उसके साथ ही कांग्रेस के पसीने छूट गए। दिल्ली में सिंधिया को मनाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन सिंधिया ने जो ठान लिया सो ठान लिया। सरकार बचाने की कमलनाथ की सारी कोशिशें बेकार गईं। न सत्र स्थगित करने का दांव काम आया, न ही विधायकों के इस्तीफे नकारने का। सिंधिया को सड़क में उतरने की घुड़की देने वाले कमलनाथ सड़क पर। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। देखिए इतना सब कुछ हुआ और इन सब के बाद जब एक बार इस तरह की बात आई, राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर अभी होते तो सीएम भी होते, और उनको याद आई है एक वक्त के बाद। इस पर भी देखिए जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि सिंधिया ने भी कहा कि मुझे यदि पहले इतनी मेरी फिक्र कर ली होती, चिंता कर ली होती तो ठीक होता। उसके बाद नरोत्तम की भी प्रतिक्रिया आई है। तमाम लोगों ने इसके बाद आगे की कड़ियों में अपनी अपनी राय रखी है। किसने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। चलिए, और उससे पहले कि आपको तमाम बाइट सुनाएंगे, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो ये बातें आई हैं कि यदि सीएम होते या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी और ज्यादा होती, लेकिन अब नहीं है। जो बातें इस तरह की भी आई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में बैक वेंचर बन गए हैं, कांग्रेस को ऐसा लगता है। क्या वाकई ऐसा है? हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, शुरू से अभी तक, और अब उनका राहुल गांधी को सिंधिया का याद आना,
उनकी प्रतिक्रिया, नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, तमाम चीजों के मायने अब क्या हैं और सिंधिया को याद करने के मायने क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फिरोज जी आपसे करना चाहती हूँ। याद आई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और वो होते तो सीएम होते। बहुत छोटा सा मेरा सवाल है और कि ये फिक्र पहले क्यों नहीं की, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया चलिए सुन लेते हैं। इस घटना में क्या कुछ बोला है। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी चिंता राहुल गांधी जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, वो निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। बाद में इसी बात की याद दिलाते हैं। सिंधिया जी जहां हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में है, उनका एक सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का मान सम्मान रखना जानती है और किसको क्या स्थान देना है वो स्थान देना अच्छे से जानती है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावनाएं कर दी। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। नरोत्तम मिश्रा ने तो साफ कह दिया कि चलिए अब याद आई है, पहले फिक्र नहीं की, कोई बात नहीं, एक बार और एक प्रयोग करके देख लें। राजस्थान की उन्होंने बात करी कि जिस तरीके से सचिन पायलट को सीएम बनाकर देख लीजिए, क्यों नहीं बना रहे हैं, एक प्रयोग करके देखिए, शायद कुछ आगे सफलता मिल जाए। देखिए, कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, कुछ इसी तरह से पूरा मामला हुआ है। हमने फिरोज जी से शुरुआत की थी। फिरोज जी, बहुत छोटा सा सवाल मैंने किया था कि ये जो फिक्र अब आई है, ये फिक्र नहीं लगता कि वाकई पहले की होती तो अच्छा होता? देखिए, फिक्र तो हमने बहुत पहले भी की थी, लेकिन अब वो क्या करें, मजबूरी थी। वो जमीन घोटाले में फंसे थे। खुद प्रभात झा जी ने शिकायत की थी उनकी, और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जो शिवराज जी थे उन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच बंद की थी। आपको याद होगा, ये 600 करोड़ रुपए का घोटाला है वो, और कांग्रेस ने नहीं की थी वो शिकायत की थी प्रभात झा ने। मैंने नहीं, हम लोगों ने भी नहीं की थी। अब सरकार बनाने के लिए उन्होंने इस लेवल तक जाके, इस स्तर पे जाके, वो कमलनाथ जी पे यही तो दबाव बना रहे थे कि ये जांच बंद कर दो। उन्होंने कहा जांच हो रही है, चलने दो, और भारतीय जनता पार्टी जो जांच में आएगा वो देखिए क्या। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वो किया है, फिर विधायक ले गए, और अगर किस तरीके से मारपीट की है पुलिस ने विधायक, हमारे कांग्रेस के मंत्रियों को, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनको जो थाने में बंद किया है वहाँ पुलिस ने, कैसे पुलिस का पूरा 4 राउंड का पहरा लगाए रखा था। तो जब लोकतंत्र के सारे स्तंभ दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो ऐसी स्थितियां आती हैं। इसी तरीके से सरकारें गिरती हैं, और बहुत सारी सरकारें गई हैं। अकेले सिंधिया जी ने कौन सा कमाल कर लिया इसमें? अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि हाँ जाइए, जो मध्य प्रदेश असेंबली का कानून है उस कानून के तहत आप सामने जाके इस्तीफा दे दीजिए, तो हमारी सरकार तब भी नहीं गिरती। तो ये सब बातें हैं कि पहले चिंता कर ले। अरे आपकी चिंता की थी जब तो आप इतने बड़े हुए राजनीति में, आपको मिनिस्टर बनाया राहुल गांधी जी ने, अपनी विल से बनवाया था। फिर आपको दोबारा मिनिस्टर बनाया, जब आप आए तो उपनेता लोकसभा का बनवाए। अब आप अपना चुनाव हार गए तो ठीक है,
किसी भी नेता को ये करना चाहिए कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे संघर्ष करना चाहिए, तो वो पार्टी छोड़ के जाने लगे। तो कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है नहीं कि किसी से दब जाए या कोई दबा ले। वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कि कुछ भी लिख लिया, कुछ भी कर लिया, किसी भी को भी अपने सीनियर नेताओं को घर बैठा दिया, उनके साथ आए लोगों को मंत्री बना दिया, 12 मंत्री जो थे बिना चुनाव लड़े बना दिए। ये सब काम कांग्रेस नहीं करती। ये जो काला चेहरा है ये भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो सामने दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं कि साहब किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए। अब हो रहे हैं क्या कर्जे माफ़? खुद 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। ये तो नाबार्ड भी कहता है कि मध्य प्रदेश ने सबसे तेज और सबसे बेहतर प्रक्रिया से कर्जे माफ किए। ये संसद में नाबार्ड का जवाब है। आप ये भी जवाब इनकी सरकार ने भी दिया कि 11,500 जो है 11,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए। विधानसभा में जानकारी दी कमल पटेल जी ने। तो ये जो जितनी भी बातें सिंधिया जी ने की हैं, अब ठीक है, अब उनको समझ आ रही है। वो पीछे बैठे हैं, ताली बजाते हैं, लोग भाषण देते हैं, ताली बजाते हैं। कांग्रेस में थे तो ये मंच पे हुआ करते थे, साथ में उनके चेले भी मंच पे हुआ करते थे। अब आज वो स्थिति नहीं है। ऊपर वाला उनको हम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारे नेता ने कहा वो सही कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो भैया वापस कांग्रेस में ही आना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कोई बयान नहीं दिया है, ये संवाद था। मैं उस बयान की पुष्टि भी नहीं करता, लेकिन वो यूथ कांग्रेस का एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था जिसमें वो आपसी संवाद करते हैं। उसमें उन्होंने किसी ने प्रश्न किया तो उन्होंने राहुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो था उदाहरण रख के उन्होंने बताया कि आपको आपकी पार्टी में ही सम्मान मिल सकता, किसी और दल में सम्मान नहीं मिल सकता। ठीक है प्रवीण जी, क्या लगता है सिंधिया को लेकर जितनी बातें आ रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, वो ये लग रहा है कि क्या वाकई बैकवेंचर में चले गए हैं, अब उनका कुछ नहीं होगा? और जिस तरीके से उनको याद करने की बात है, देखिए एक बात तो है उपेक्षा उनकी की गई या उनको फील हुआ होगा, क्योंकि जितना उन्होंने राजनीति में दिया, जितना वो राहुल गांधी के करीबी रहे, मिनिस्टर रहे, तमाम चीजें रहे, पूरा घटनाक्रम हमने देखा भी सुना भी, क्या हुआ बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के वो साथ हैं, उस पर राहुल गांधी ने जिस भी वजह से जैसे भी बोला, एक संवाद के तौर पर भी बोला, याद किया, और उन्होंने स्पष्ट ये चीजें हुई हैं कि हाँ होते तो निश्चित तौर पर यहाँ सीएम होते। और बैकवेंचर की जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या मायने माने जाए? देखिए 2-3 बातें हैं। अंतर कला से खुद ही कांग्रेस डूबी हुई है। यहाँ इनके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं और फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, तमाम बातें होती, आएंगे तो ऐसा होगा, जाएंगे तो ऐसा होगा। जिस कांग्रेस ने 2 दिन इंतज़ार नहीं किया राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, और वो तो अमित शाह जी से मिले भी नहीं थे। उसके 2 दिन पहले इनके कोई प्रभारी थे, वो जो भी रहे वहाँ अनुशासन, उन्होंने पहले ही उनको एक रमन्ना पकड़ा दिया कि इनको कांग्रेस से हम बाहर करते हैं। उस व्यक्ति की बात तक नहीं सुनी। आज क्या है राखी जी, उसको समझना होगा। असम के, बंगाल के, तमिलनाडु के, केरल के और अन्य पांडुचेरी के चुनाव, इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास नेतृत्वहीन कांग्रेस बची है। G21 या G24 के अभी एक ग्रुप बनाया है उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, और जबलपुर से सांसद हैं, तनखा जी, तमाम बड़े लोग हैं। और वो 24 के इतने बड़े लेता है कि फाउंडर मेंबर तक आप जैसे मान के चलिए, ऐसे लोग हैं। और वो बाहर मुखालफत कर रहे हैं, हर शहर में जाके कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे हैं। सेकेंड बात, आज कांग्रेस खुद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पास नहीं है, काम चलाऊ व्यक्ति है। न कांग्रेस का अध्यक्ष ने आज तक बंगाल का दौरा किया, न असम का। चुनाव के 15 दिन बचे हैं, उस 15 दिन के अंदर चुनाव होने हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष की एक सभा की नहीं है, न अब कोई बात आई है। अब क्यों ना फील होगा उनको, चिड़िया चुग गई खेत। अगर तब आप थे तो तब आप रोक लेते, बता देते। जो आपने कहा कि क्या है, डोकरो दिखाया और वो क्या छोकरों को छोकरा दिखा के डोकरे का ब्याह कर दिए, किया। और वो तो ऐसे बैठते थे, पाँव में कमलनाथ जी, उनकी बैठक की स्टाइल देखो आप, पाँव की पर पाँव रख के ऐसे कि अरे लोकतंत्र में आप सेवक हो, मुख्यमंत्री हो, और ऐसा अहंकार अपने लोगों के बीच में। अब ये 600 करोड़ की आज जमीन घोटाले की बात करते थे, महाराज की ये पलक पावड़े बिछा देते। और बैक बेंचर की बात है कि भैया इतने समझदार हो जाओ आप लोग, सुन तो लो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, ठीक है, एक बैक बेंचर और फर्स्ट बेंचर का है। इनको सबको, फिरोज जी को भी मालूम है कि ये बैक बेंचर क्या फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह को ये राज्यसभा में भेज सकते थे। ज्योतिरादित्य लड़ाई वहीं से थी कि सम्मान की, गौरव की लड़ाई थी। ये उन्होंने उनका नाम लिखा, फूल सिंह बरैया को उखाड़ लिया है। पर पुराना नेता आपका सिंधिया जी हैं, उनको नहीं किया आपने।
तो उन्होंने कहा यहाँ अपमानित होने से अच्छा सम्मान हमने। और रही बात बैक बेंचर की, तो राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रीय जो पार्टियां होती हैं तमाम, उनको कहाँ से कौन सी सीट भोपाल की है, कहाँ की है, उसको वहाँ पे नंबर आवंटित होता है। बैक बेंचर जैसी, अरे आगे बैठ के सोने वाला राहुल गांधी दूसरे को बैक बेंचर कह रहा है। जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन हुए हैं, वह आज विधायक दल की बैठक को संबोधित करें सिंधिया। हमारा अपना प्रशिक्षण होता है, जिस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेता और समर्पित, और वो जिनका ओजस्व और तेजस्व बड़ा हो, कुछ कहने की क्षमता, कुछ विचारों की क्षमता देने के लिए होती है, उनको बुलाया जाता है। उनमें से एक सिंधिया जी थे, आदरणीय BD शर्मा, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर और आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। ऐसे लोगों को ये बैक बेंचर है। अरे सभा की सीट और लोकसभा राज्यसभा की सीटों का अंतर नहीं देखा जाता, उस व्यक्ति का कद और काठी देखी जाती है। और वो कद और काठी, उन्होंने कहा जब 28 सीटों का चुनाव का रिजल्ट आया, सारे मीडिया के लोगों से कहा कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरी कल का इतिहास था। और आज भी उन्होंने कह दिया, तो क्यों हाय तो वह मचा रहे हो? अच्छा, ये सूतना कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठा। शिवराज जी ने विभीषण क्यों कहा था? कहा था ना पहले ही दिन विभीषण, सूतना कपास जुलाई अरे में विभीषण कहा था या नहीं कहा था? हमने तो आज कभी तक कभी नहीं कहा कांग्रेस, मैंने तो अभी भी नहीं कहा उनको विभीषण। आप लोगों ने तो कैसी कैसी भाषा का अरे भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने विभीषण जैसी बड़ी उपाधि दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने गौरवान्वित किया है उनको। कभी नहीं कहा, मैं कंटेम्प्ट करता हूँ आपके बयान को। आप दिखा दीजिए राखी जी इनको, ओछी मानसिकता, आप बोलिए दिखाइए इसको। आप ओछी मानसिकता की आप ऐसी डिबेट कर रहे हो, किसी को विभीषण शिवराज जी ने उनको विभीषण ही कहा था। एक मिनट, हम चर्चा इस बात पे तो करने ही रहे हैं कि किसको क्या बोला गया। हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम घटा चुनाव के वक्त से इतने वक्त बाद वो चीजें आई, निश्चित तौर पर देखिए जो जिस दल का है, जो दिग्गज रहा वो चला गया दल बदल के, सरकार गिर गई, फिर इतनी सारी चीजें हो गई। और आज यदि उसी पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज उनको याद करे या उनके लिए कहे कि वो यदि होते तो निश्चित तौर पर CM होते, तो इस तरह की चर्चाएं निकली, उस पर प्रतिक्रियाएं आई, तमाम लोगों ने बोला हम वो चर्चा कर रहे हैं कि इन सब बातों के क्या मायने, किसने किसको क्या कहा। ऐसे तो बहुत सारे बयान हम निकालने बैठेंगे तो समय निकल जाएगा और बयान पे बयान आता जाएगा कि पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को लोग क्या क्या बोला था, क्या क्या कटाक्ष किए थे। राजेश सिरोठिया जी के पास आ रही हूँ। राजेश जी, पूरे घटनाक्रम को शुरू से अभी तक देखें और आज की प्रतिक्रियाओं को भी देखें, क्या मायने माने जाए? देखिए, घटनाक्रम की शुरुआत जो है 2018 के मई में तय हुई थी, जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और सिंधिया को स्टार कैंपेनर बनाया गया था। और कांग्रेस ने ये फैसला किया था, राहुल गांधी ने, कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत और राजेश पायलट जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव, इन तीनों लोगों को हाथ में कमान दी गई थी। और ये कहा गया था कि इनमें से ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। और हर क्षेत्र में लोगों ने अपने अपने नेता को, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली अध्यक्ष CM घोषित किया। ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया को किया, मालवा में सिंधिया को किया, महाकौशल में कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया, बिंद में अजय सिंह को किया। ऐसा सब चीज़ें चलती रहीं। लेकिन जब बिंद में तो परफॉर्मेंस आए नहीं, बिल्कुल डल, कांग्रेस बैठ गई, मतलब बहुत कांग्रेस को बहुमत, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बिंद के कारण नहीं मिला। लेकिन मालवा अंचल में और ग्वालियर चंबल में सिंधिया के करिश्माई चेहरा काम आया और कांग्रेस की सरकार बनी। ऑब्वियस सी बात है कि सब सत्ता का संतुलन हमेशा करके चलना पड़ता है, खासतौर से जबकि आपको स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। तो ये व्यवस्था कर देना चाहिए थी मेरे हिसाब से कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल भूपेश बघेल, 2.5 साल TS सिंहदेव, 2.5 साल सचिन पायलट, 2.5 साल गहलोत, मध्य प्रदेश में 2.5 साल कमलनाथ, 2.5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये एलानिया तौर पे शुरू से ही इस बात को करके चलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि वो जो है, जैसी सरकार कमान साथ में आई तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी चलती रही, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमेशा हैरान करती थी। मुझे याद है नवंबर 2019 में मैं दिल्ली में गया था, तो उनसे सिंधिया जी से भेंट हुई मेरी और लंबी चर्चा हुई। तब उन्होंने अपना दर्द बताया था, बयां किया था। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन कुल मिला के लब्बो-लुआब ये था कि उनके जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को के ऊपर विभाग जो अफसर हैं वो डायरेक्ट कमलनाथ को रिपोर्ट करते हैं, CM हाउस को रिपोर्ट करते हैं और CM हाउस में बैठे हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को रिपोर्ट करते हैं। एक बात ये। दूसरा ये कि वो सिंधिया जी को जो है
वो मान सम्मान नहीं दे रहे थे। वो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है जो उनको योग्यता मिलना था। और कमलनाथ को सबसे बड़ी चीज़ है कि दिग्विजय सिंह में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक बैलेंस बना के चलना था। तो हमेशा जो है गाड़ी, क्योंकि सिंधिया के समर्थक जीते थे ना, तो एक बैलेंस रखना था, लेकिन वो बैलेंस नहीं रख पाया। और कमलनाथ का झुकाव जो दिग्विजय सिंह की तरफ ज़्यादा रहा, उसने सिंधिया को ये लगा कि ये जो उनका वजूद है वो तो ठीक है, इनके वजूद को ही ख़त्म करने की तैयारी दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों उम्रदराज नेता भाजपा कांग्रेस के। ये बात तो उनके दिमाग में बहुत भरती जा रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि ये अभी जो है डोकरों को बिठाया हुआ है, कुछ दिन बाद उनके छोकरे आ जाएंगे आगे, वो सिंधिया को साइडलाइन कर देंगे। क्योंकि उनके पिताजी के साथ में भी यही किया था। अर्जुन सिंह ने और दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत लगा दी और सिंधिया को नहीं बनने दिया। और राजीव गांधी जब 416 सीटों के साथ थे, तब वो माधवराव सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। तो आज इस स्थिति में जब कांग्रेस 52 सीटों पर खड़ी हुई है लोकसभा में, और यहाँ मध्य प्रदेश में 114 सीटों पर 15 सीटों पर कांग्रेस थी, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कर सकते थे? सिंधिया नहीं बन सकते। तो सिंधिया ने, अच्छा सबसे बड़ी गलती कमलनाथ से बड़ी गलती राहुल गांधी की है, जो आज बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो है क्या एक बार भी बैठक करी कि सिंधिया क्यों चले गए? हमारी पार्टी के जो युवा चेहरे हैं, आप एक युवा फेस आइकन के रूप में आप हो, लेकिन कांग्रेस में जो युवा नेतृत्व है, मिलिंद देवड़ा की क्या स्थिति है बॉम्बे में? वो एक अच्छे ऊर्जावान नेता हैं, उनको वो भी आपके खिलाफ खड़े हुए। जतिन प्रसाद देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, अभी तो थोड़ा सा उन्होंने फेस सेविंग की बात करी। इनकी सरकार में जो कलह चल रही G23 के नेताओं की, आपने एक भी बैठक की? अब आप चलो भूल जाइए इस बात को। आप जरा हाल का पता करिए कि राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट की क्या स्थिति हो रही होगी, कि वो 1 साल पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे, लेकिन आज की स्थिति में ना वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ना उप मुख्यमंत्री हैं, वो केवल एक साधारण विधायक की तरह काम कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने उनको सलाह उनकी समझाइश पर वो मान गए। उनके जो बहनोई हैं उमर अब्दुल्ला, उनके कहने पे वो मान गए, कांग्रेस में रहने को राजी हुए। लेकिन कांग्रेस उनको क्या तवज्जो दे रही? क्या वो आज घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं? ठीक, आप देखिए यही स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में जो TS सिंहदेव के मन में चल रही है। वहाँ भूपेश बघेल और उनके बीच में एक अंदरूनी जो शीत लहर, वो कहते हैं शीत युद्ध जो है वो चरम पर पहुँच चुका है। बीच में आपको याद होगा दिग्विजय सिंह, चूँकि दिग्विजय सिंह को दोनों नेता मानते हैं, काफ़ी दोनों दिग्विजय सिंह के अनुयायी हैं, तो दिग्विजय सिंह को जाके वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों ग्रुप को समझा के और समझाइश बुझाइश सका। लेकिन आप 2-3 तिहाई से ज़्यादा बहुमत के साथ में बैठी हुई पार्टी छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी इसी तरह का टकराव चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें पार्टी को दिल्ली से लेकर राज्यों तक बहुत मंथन करने की जरूरत है। और आप अपनी युवा पीढ़ी को अभी मौका नहीं दोगे तो कब दोगे? संघर्ष करने का मादा तो उनमें, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं, कुणाल चौधरी हैं, आगे जयवर्धन सिंह हैं, अब जो भी नेता आपके पास बचे हैं, युवा में बहुत सारे चेहरे हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए। आप मतलब आप जिनका जमीन से वास्तविक पब्लिक कनेक्ट खत्म है, उनको लेके आप सब चीजें ओढ़ के बैठे। चलिए, यानी कुल मिला के बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल। मुझे लगता है फिरोज जी आप ही के पास आऊंगी। और देखिए, कटाक्ष प्रतिक्रियाओं से थोड़ा हटके यदि हम देखें, आज उनका याद करना या उनका बोलना या उदाहरण के तौर पर बोलना, कुछ भी बोलना, लेकिन वो बातें निकल कर तो आई हैं। तो कुल मिलाकर राजेश जी की बात से भी लगता है कि बहुत सारा मंथन कांग्रेस को करने की जरूरत पहले भी थी और अभी भी है। देखिए, मंथन पार्टी हमेशा करती रहती है, लेकिन कांग्रेस एक लिमिट तक किसी भी नेता को बर्दाश्त करती है। सिंधिया जी की गलती है, ये जुलाई में अपनी मदर इन लॉ के साथ नरेंद्र मोदी जी से वडोदरा में मिलने गए थे। पूछिए, इंडियन एक्सप्रेस ने, तमाम बड़े अखबारों ने ये खबर छापी। उसके बाद सितंबर में इन्होंने INC इंडिया का जो अपना ट्विटर हैंडल पे INC इंडिया लिखा था, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये पार्टी सब चीज़ समझती है, हम लोग भी सब चीज़ समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कितने दिन से ये रास्ता बनाया जा रहा है। जब कांग्रेस ने आपके ऊपर इतना भरोसा किया, राहुल गांधी जी ने इतना भरोसा किया कि जब विधायक दल की बैठक हुई और AK एंटोनी साहब आप यहाँ आए, उन्होंने एक विधायक को 1 to 1 कमरे में ले जा के बात की। सब ने बोला इनके साथ 19 विधायक निकले, उसके बावजूद भी
उन्होंने कमलनाथ जी को अनाउंस नहीं किया, उन्होंने इस रिपोर्ट को दिल्ली ले गए। दिल्ली में 3 दिन लगे हमको नेता चुनने में। तब भी राहुल गांधी, जब आप विधायक ही आपके साथ नहीं तो आपको सीएम बना कौन देगा? जब इतनी हमारी नेक टू नेक था, तो नेक टू नेक है, आप देख लीजिए वहां भी 1.5 लाख अभी। तो इसीलिए तो वो 19 ही थे, तो 19 नहीं तो आपका मतलब, अरे अब 19 दिए तो बाकी के 97 को छोड़ दो, फिर आप दोनों में से कोई एक काम करिए आप। तो जब आपके समर्थन में विधायक ही नहीं है और आप बिकने को तैयार हैं, आपको अपनी जमीन घोटाले दूर करना है आपको, तो हम कोई भी क्या करेगा? ठीक है, अब आपको सांसद ही बनने जाना था, तो सांसद तो कांग्रेस यहाँ भी बना रही थी उनको, और कांग्रेस ने कहा था कि आप, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि आप जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी उसके बाद फूल सिंह बरैया जी को टिकट दिया गया है। नेता तो पहले लेके आए थे फूल सिंह बरैया का, पहले अरे आपको नहीं पता है, अरे आप तो सूटकेस गिनो अपने, आप तो सूटकेस गिनो खाली अपने। आज सूटकेस की राजनीति, पूरा चुनाव निकल के आप एक बार भी नहीं बना पाए। आप कहीं कुछ भी कहते हैं, आप 35 करोड़ की बात करते रहे, फिर 25 अरे आप छोड़िए ना, क्यों परेशान है आप? अरे फिर आपके नेता जो शिवराज जी, उनकी सभा में से तो जनता उठ के भाग जाती है। देखो इनको दिखाओ इनको सांवेर की। आप सुन लो, आप ही का प्रवक्ता, सुन लीजिए। अरे आप ही का प्रवक्ता थे, प्रवक्ता मत बोलिए, कह रहे थे मेरे आदरणीय गुरुजी हैं। ये छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष कौन है तुम्हारा? कहना वो होंगे, क्योंकि वो अनुयायी किसके लेके आए, कौन थे? चौरसिया जी। सुनो एक मिनट, बात को सुनो, आप मेरी बात को सुनो। नहीं है ये जो खरीदा फरोख्त करते रहते हैं आप, आज तक आप सिद्ध नहीं कर पाए। आप रहे आसाम में, आज आपकी पार्टी का चेहरा है वो शुभेंदु तिवारी है, जो शुभेंदु अधिकारी है, जो बंगाल में आप सारी जिंदगी 4 साल से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज आपकी पार्टी के चेहरे हैं। ये खरीद फरोख्त कब तक करते रहोगे भाई? अरे एक पॉलिटिकल पार्टी बनो आप, के कामराज के नाम पे आप तमिलनाडु में वोट मांग रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे आप बंगाल में वोट मांग रहे हैं। तो कुछ और है विषय? नहीं, विषय नहीं है, उनको हम ये बता रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है, जो कांग्रेस को बता रहे हैं, सिरोठिया जी ने इतनी बात बताई तो भी समझ में नहीं आ रही। मांगो हेडगेवार के ऊपर वोट मांगो, आप है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर वोट मांगो, CA NRC पे वोट मांगो आप। तो कांग्रेस जो है ना अपने सिद्धांतों पे रहती है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, चाहे वो सिंधिया जी हो या कोई और नेता, हम लोग हमारे चली गई ना हमारी सरकार, लेकिन हमने सिद्धांतों से समझौता करके सिंधिया जी को अपने साथ नहीं रखा, आखिरकार उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। सचिन पायलट की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? जो है मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 2 टन के तो वो केंद्रीय मंत्री रह लिए, और उनकी उम्र 38 साल। नहीं, अभी क्या स्थिति है उनका? वो मुख्यमंत्री पद चला गया उनका, उनकी बगावत करने के बाद टॉलरेट किया कि नहीं किया उनको टॉलरेट? ठीक है, उनका सब गया, लेकिन वो रहे ना पार्टी में। उन्होंने कहा ना कि मैं पार्टी में। तो अब 10 महीने से क्या कर रही है पार्टी? मान सम्मान और उपेक्षा की थी, और इसलिए इतना दंश मुझे लगता है झेलना पड़ा है। आपको हमेशा पावर में ही रखेगी पार्टी, ये जरूरी नहीं है। इंदिरा जी और राजीव जी पावर में ला दो हमारे लिए, बाकी नहीं, वो क्यों ला दें? हमारा कार्यकर्ता लाता है पावर में। सचिन पायलट की हमारा कार्यकर्ता लाता है पावर में, किसी नेता से पावर में नहीं आते हम। हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का विचार वो उसको पावर में लाता है, कांग्रेस को। और हमेशा आप पावर में इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस में तो 3 साल से। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, राहुल गांधी। एक मिनट प्रवीण जी, बिल्कुल, अरे आप 1 मिनट लीजिएगा, 1 सेकंड मेरी बात तो हो जान दीजिए। देखिए, राहुल गांधी हो गए, सचिन पायलट हो गए, बहुत सारे लोगों की बात हो गई, हम बहुत दूर दूर तक चले गए, वापस आ जाते हैं। मुझे बताइए, जो सिंधिया जी पे बात करी जा रही है कि बैक वेंचर बन गए हैं, क्या ये क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या वाकई ऐसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से, उस नेतृत्व को अब आगे ले जाने के बाद से, क्या उतनी वाकई में पूछ परख है? क्या वो मिल रहा है, या वाकई बैक वेंचर में? इसकी जवाब मुझे लगता है कि प्रवीण जी आप ही दे पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 8 दिन पहले उज्जैन में उन विधायकों का प्रशिक्षण था जो 5 बार से विधायक बन चुके हैं, उनको संबोधित किया था ज्योतिराज सिंधिया जी ने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की जो बॉडी है, बहुत सोच समझ के बॉडी बनती है, उसको इंदौर में 3 दिन के अभ्यास वर्ग में सिंधिया जी ने संबोधित किया था। यह मान है, यह सम्मान है,
और यही हम उनका गौरव हमेशा बढ़ाए रखेंगे। इससे ज़्यादा ना बैक बेंच। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में समझ में आना चाहिए राहुल जी को, अरे फ्रंट लाइन में तो सोनिया जी बैठती हैं, 2-4 ये तीसरी चौथी पे लाइन में बैठते जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संसद के अंदर चिल्लाते थे हाँ मैं पप्पू हूँ, मैं संघ का नहीं हूँ। ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा और ये भाव होना चाहिए क्या कि नहीं मैं हर किसी को कांग्रेसी में लाना चाहता हूँ। अरे आप संसद के अंदर जो बातें होती हैं, देश की बात होती है, आप अपने वैचारिक दृष्टि से कि मैं पप्पू हूँ, ये बात लोकसभा में आप खुद कह रहे हो और आप दूसरे को बैक बेंचर बता रहे हो। आज आप 1 साल बाद आपने जो, मैं रोडके जी की इस बात से, हमारे यहाँ मात्र मैयर के त्रिपाठी जी कमलनाथ जी के बगल में बैठ गए थे, दिल्ली तक हिल गया था, पूरी दिल्ली हिल गई थी कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कि आपके 2 विधायक जाके शरद कौल और ये जाके हुए। कांग्रेस के अंदर मादा नहीं था कि उनसे इस्तीफा लेके अपनी सरकार के समर्थन में लाते और कांग्रेस पार्टी से उनको चुनाव लड़ाते और अपनी जो संख्या थी संख्या बल बढ़ाते, पर हमारा मादा था, हमने जितने सारे विधायक आए थे उन सबसे चुनाव लड़वाया और उसके बाद हमने पार्टी की व्यू रचना के साथ उनको लेके आए। तो मादा और इनके यहाँ तो 1 साल हो गया। बड़ी अजब बात है कि सरकार जाने का एक बैठक नहीं हुई, एक कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं कि घटनाक्रम क्या था, कहाँ नहीं था। दिल्ली तक सब सो रहे हैं और कहते हो कि संविधान की और विपक्ष को बोलने का मौका, लोकसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है, सब कुछ हो रहा, कहीं कोई बात ही नहीं होती है। तो अंदर स्वस्थ स्थिति में तो ये G23 की बात करी, आज वो देखो पूरे खुल के बोल रहे हैं, सारे नेता खुल के बोल रहे हैं कि उनको मालूम है कि उनका भविष्य कहाँ गया है। आज ये विषय जो आया, आज विधानसभा चली, विधानसभा में सब चुप है। आज भी कुछ अखबारों में फोटो है, कुछ फेसबुक में, इनको क्या कैप्शन है, इनके जो यूथ आइकन है वो बगल में शिवराज जी के बैठे हैं, तमाम सब कैप्शन मांग रहे हैं। तो उसमें इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास किया, कोई एक बैठक हुई। अच्छा नेता भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही था, दूसरा नेतृत्व भी नहीं है। ऐसे ही वो दिल्ली में है, बनेंगे तो बेटा, नहीं तो फिर दूसरे परिवार के अन्य लोग, कोई आ ही नहीं पा रहा है। नहीं तो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे बड़ी चीज G23 की आपने बात की, G23 के नेता एक वैलिड क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र के तकाजे से पार्टी गैर कांग्रेसी बताइए, गैर गांधी परिवार का राहुल गांधी को अध्यक्ष दोबारा बनाने की जिद क्यों, जबकि उन्होंने खुद अपनी इच्छा से, उनको किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था 2019 के चुनाव के बाद, लेकिन वो अपनी इच्छा से जब गए हैं तो उनकी जगह के कोई दूसरा गैर गांधी अगर चुन लेते हो तो कम से कम ये मोदी जो बार बार उनके डायनेस्टिक रूल की बात करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं कि गांधी परिवार में पैदा हुआ बच्चा सीधा अध्यक्ष ही बनेगा, तो कम से कम इस पर विराम तो लगता। ये क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। इस देश में बहुत सशक्त विकल्प अगर कोई है कांग्रेस में भाजपा का तो वो कांग्रेस ही है। तो इसलिए कांग्रेस को जिंदा रहना चाहिए और अच्छा सशक्त विपक्ष, अभी विपक्ष की भूमिका जनादेश में, तो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए और जब उसको बहुमत मिले तो सरकार चलाए। तो ये सोचने की बात है, सिर्फ अकेले बहुत नीचे जाके और कौन क्या है ये सब नहीं छोड़िए, आपसे लगातार लोग छिटक रहे हैं। बिल्कुल, समय की सीमा है। फिरोजी जल्दी से कोई बात रखिए, बहुत उम्मीद है कांग्रेस से। देखिए ऐसा है कि वहाँ ये जो कह रहे हैं ना कि प्रशिक्षण वर्ग में सिंधिया जी खाली वक्ता और प्रवक्ता रह गए, वहाँ जाके कांग्रेस में थे, एक नगर ये मुरैना का ना महापौर का टिकट दिला पाएंगे, ना एक पार्षद का टिकट दिला पाएंगे, पूरे संगठन में एक आदमी, अरे रुक जाइए, एक आदमी अपना सेट नहीं कर पाए। जहाँ तक G23 कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये, अगर ये कोविड नहीं होता, अभी हम जून में अधिवेशन बुलाएंगे और बाकायदा इलेक्शन करा के जो है प्रेसिडेंट नहीं हुआ जून में तो नहीं हुआ जून में तो अगर लोग राहुल गांधी को वोट देंगे, राहुल गांधी जी नहीं, अगर फिरोज भाई अगर जून में नहीं हुआ आपका अधिवेशन तो ये आने वाले वक्त की बात है। 1.5 साल से सुना, 1.5 साल से जी कोविड की वजह से ये हमेशा रुक गया और ये अभी हो जाता है ये मार्च में, लेकिन ये 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हो गए, इसके बाद अब ये जून में हो जाएगा अधिवेशन। देखिए क्या होगा, कैसा होगा, वो आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल तो दूसरे स्टेट के इलेक्शन और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है, जो चर्चाएं हैं, और यदि गलती से भी किसी को मिस कर लिया गया जो अपनी पार्टी छोड़ चुके हों, तो फिर उस पर सोचिए कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कैसी कैसी चर्चाएं होती हैं। खैर जो भी है, फिलहाल समय की सीमा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ था, चर्चा भी उसी पर थी कि जब सड़क पर उतरे सिंधिया तो नाथ हुए अनाथ, क्योंकि उनका आना, बगावत करना,
उनको अच्छा नहीं लगा, वो चले गए, कमलनाथ अकेले रह गए। और उसके बाद जितना दौर हमने कांग्रेस का देखा, फिर कैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इन तमाम चीजों का आकलन करने के बाद आज फिर से एक बार उनकी याद आई है, तो चर्चा निकली है। आगे और क्या और कुछ कहा जाएगा, फिर से कोई बदलाव दिखेगा क्या, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर फिर कभी बैठेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।